शीला जैन, राजीव जैन, बिट्टू, ज्योति जैन, भूपेंद्र जैन, रचिल जैन, सुनील जैन, शिल्पा जैन, पंकज जैन, वंदना जैन, प्रियांश जैन, श्रियांश जैन, प्रियल जैन, अंशित जैन, अविरल जैन, विधि जैन, आर्नव जैन, रिद्धि जैन, F1U 114-115 पीतमपुरा। श्री अरुण जैन, श्रीमती रेखा जैन, DU 28 पीतमपुरा। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती शांति देवी जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती सपना जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती मीनू जैन, नमित जैन, पारस जैन, DU 97 पीतमपुरा। श्री राजेश जैन चावल वाले, श्रीमती पुष्पा जैन, श्री अनुज जैन, श्रीमती तमन्ना जैन, श्री अमन जैन, श्रीमती मेघा जैन, FD 29 पीतमपुरा। श्रीमती बिरमा देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री लालचंद जैन, श्री सुनील जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती सोनल जैन, श्री मयंक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर विहान जैन, बेबी मायशा जैन, DU 43 पीतमपुरा। श्री हेमचंद जैन परिवार, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती रूमा जैन, श्री रजत जैन, श्रीमती अंशु जैन, मास्टर हृदयांश जैन, FU 8 पीतमपुरा। श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती रेखा जैन, श्री कार्तिक जैन, श्री कुणाल जैन, F1U 137 पीतमपुरा। श्री संतोष जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती कविता जैन, कुमारी श्रावी जैन, श्री रजत जैन, DU 49 पीतमपुरा। श्री प्रकाश चंद जैन, श्रीमती चंद्रकांता जैन, श्री पंकज जैन, श्रीमती नीलम जैन, श्री सुशांत जैन, श्री दिव्यांश जैन, CU 76 पीतमपुरा। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री महावीराय नमः, जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः, जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः, जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः, जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूप्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणि, मंगलं कुंद कुंदारो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। महानुभाव, तत्वार सूत्र परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा विक्रम की प्रथम शताब्दी पर यह ग्रंथ लिखा गया। इसकी शैली सूत्रात्मक है, भाषा इसकी संस्कृत है। 10 अध्यायों में यह विभाजित है। 7 तत्वों का इसमें वर्णन है। हम सभी लोग तत्वार सूत्र के द्वितीय अध्याय में जो 5 भाव हैं उसके बारे में पढ़ रहे थे। 5 भावों में जो प्रथम भाव औपसमिक भाव है उसका अपन ने 2 भेद, जो सूत्र था तीसरा नंबर का सम्यक्त्व चारित्र्य, यह सूत्र पढ़ा था। बहुत छोटा सा सूत्र है और आप सबको याद भी हो गया होगा, सम्यक्त्व चारित्र्य। तो औपसमिक सम्यक्त्व और औपसमिक चारित्र, ये 2 भेद जो हैं आए हुए थे। हमने इसमें कुछ बातें समझी थी, काल लब्धि के बारे में, 5 लब्धियाँ होती हैं उसके बारे में भी, और कर्म के जो भेद घातिया और अघातिया भेद थे उनके बारे में भी। पूरा का पूरा मोहिनी कर्म पर यह टिका हुआ है कि मोहिनी कर्म का जैसे ही अभाव होगा तो उसमें क्या क्या प्रकट होगा। मोहिनी कर्म के दब जाने से, मोहिनी कर्म का क्षय हो जाने से, मोहिनी कर्म का क्षयोपशम हो जाने से और मोहिनी कर्म का उदय होने से। वैसे सभी कर्मों में हलचल होती है, सिर्फ एक ही कर्म में हलचल होती है ऐसा नहीं है, लेकिन एक भावों की बात चल रही है। तो मोक्ष मार्ग का प्रकरण चल रहा है यहाँ पर। मोक्ष मार्ग में जो है सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये 3 ही इम्पोर्टेंट हैं और इनकी एकता से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। समस्त कर्मों का क्षय भी इन्हीं के कारण होता है। तो हम सब लोग इस
5 प्रकार के भाव में जो प्रथम भाव है उसके बारे में समझते हैं। औपसमिक भाव, यह उपसम शब्द से बना हुआ है। उपसम का अर्थ होता है दबना, किसी भी चीज को दबना, ये उपसम। पर यहाँ पर मोक्ष का प्रकरण चल रहा है और सर्वप्रथम सम्यक दर्शन होना बहुत ज़रूरी है, और सम्यक दर्शन के साथ साथ सम्यक ज्ञान भी प्रकट हो जाता है। तो क्या दबना, सम्यक्त को कौन रोक रहा है? हमारे आत्मा में तत्व के प्रति निर्मल जो श्रद्धा होना चाहिए उसको रोकने वाला या उसमें बाधा पहुंचाने वाला कौन सा तत्व है? तो बोले मिथ्यात्व नाम का प्रगति कर्म है, जिसके कारण यह जो आत्मा है वह दूषित विचारों से भरी हुई है, मिथ्या विचारों से, भ्रम इसके अंदर हैं तत्व के प्रति, आत्मा के प्रति, शरीर के प्रति, पर पदार्थ के प्रति। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो विरोधी तत्व है उसका दब जाए तो दबने से हमें सम्यक्त की प्राप्ति होती है। अब कैसे कैसे होती है तो उसको अपन स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। सर्वप्रथम अपन देखते हैं, यहाँ लिखा होगा औपसमिक भाव। आप सब लोग ध्यान से बोर्ड में देखिए, औपसमिक भाव क्या लिखा हुआ है? कारण के मिलने पर प्रतिपक्षी कर्म की शक्ति के दब जाने से आत्मा में निर्मलता का होना औपसमिक भाव है। एक एक शब्दों को देखिए। कारण के मिलने पर, मुझे आत्मा में ऐसे कारण मिले जैसे क्षोभसम लब्धि मिल जाए, विशुद्धि लब्धि मिल जाए, गुरुओं की देशना मिल जाए, प्रयोग लब्धि हो जाए और मैं करण लब्धि आदि के लिए बढ़ना चालू कर दूं, तो कारण के मिलने पर ऐसे मेरा अंतरंग विशुद्धि, ठीक है ना, प्रतिपक्षी कर्म की, जो मेरा सम्यक्त है, जो मेरा श्रद्धान है, समीचीन श्रद्धान है, उसका प्रतिपक्षी जो कर्म है मिथ्यात्व कर्म, दर्शन मोहिनी की जो प्रगतियां हैं और अनंतनवंदी की जो 4 क्रोध मान माया लोभ हैं, इन प्रतिपक्षी जो प्रगतियां हैं इनकी शक्ति का दब जाने से, फिर से क्या दब जाना, इनकी जो शक्ति है, मतलब जो अपना ये प्रभाव दिखा रही थी, जब उदय चल रहा था तो ये आत्मा है और इनका ये उदय चल रहा था, मिथ्यात्व कर्म का उदय चल रहा था। तो उदय चलने से हमें निर्मल सम्यक दर्शन नहीं हो पा रहा था, सच्ची सिद्धांत नहीं हो पा रहा था, तत्व को नहीं समझ पा रहे थे। बोले इन शक्ति के दब जाने से आत्मा में निर्मलता का होना, जब वो दब गई, ये जो चीज़ थी तो ये दब गई, गई नहीं, वहीं बैठ गई। तो इनके दब जाने से आत्मा को जो निर्मलता प्रकट होती है उसे औपसमिक भाव कहते हैं, ठीक है ना। आपको ये परिभाषा समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे देखिए क्या लिखा है, औपसमिक भाव। औपसमिक भाव के मुख्यतः 2 भेद, जो तत्वार्थ सूत्र का 3रा नंबर सूत्र है सम्यक्त्व चारित्र्य, उसको अपने यहाँ पर लिखा है सम्यक्त्व और चारित्र। क्या लिखा है, सम्यक्त्व और चारित्र। सम्यक्त के भी 2 भेद किए यहाँ पर, प्रथमोपसम और द्वितीयोपसम। प्रथमोपसम और द्वितीयोपसम। प्रथमोपसम के नीचे क्या लिखा हुआ है, आप यहाँ पढ़ रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का उपसम। जब कोई जीव अनादि मिथ्या दृष्टि या सादी मिथ्या दृष्टि, अनादि मिथ्या दृष्टि उसे कहते हैं जिसने आज तक सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त किया अनादि काल से, उसे अनादि मिथ्या दृष्टि कहते हैं, ठीक है। और शादी मिथ्या दृष्टि उसे कहते हैं जिसने सम्यक्त प्राप्त करके सम्यक्त को छोड़ दिया है, अब वो शादी आदि सहित हो गया है। शादी मतलब क्या, आदि सहित, उसका कभी न कभी एक बार सम्यक्त प्रारंभ हो चुका है, इसलिए उसको शादी मिथ्या दृष्टि, चूँकि अभी मिथ्यात्व में है इसलिए मिथ्या दृष्टि। तो अनादि मिथ्या दृष्टि हो या शादी मिथ्या दृष्टि हो, दोनों ही प्रथमोपसम सम्यक्त को ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। शादी मिथ्या दृष्टि के पास थोड़ा सा ये है
कि वो सीधे और भी क्षयोपशम आदि को प्राप्त कर सकता है, लेकिन जो अनादि मिथ्या दृष्टि जो जीव है वो नियम से प्रथम सम्यक तो प्रथमोसम सम्यक्त ही ग्रहण करता है। तो प्रथमोसम वाला क्या लिखा है, मिथ्यात और अनंतानुबंधी का, ये सैद्धांतिक चीज़ें, इसे अच्छे से समझ लो, टाइम लगे समय लगे कोई बात नहीं, 1 क्लास 2 क्लास और एक्स्ट्रा हो कोई दिक्कत नहीं, पर अच्छी तरह से इसे समझ में आ जाना हमें चाहिए। तो इन प्रगतियों का कितनी, मिथ्यात और अनंतानुबंधी का उपशम हो जाने पर, अभी मिथ्यात के अपन टुकड़े नहीं कर रहे हैं, और क्योंकि मिथ्यात के टुकड़े जो हैं वह जो अंतरकरण होता है, करण लब्धि जब 5वीं लब्धि होती है उसका जो अंतिम समय में जब अंतरकरण होता है अंतर मुहूर्त के लिए, उसके अंतिम समय में उसके क्या होते हैं, 3 टुकड़े हो जाते हैं मिथ्यात के, ठीक है ना। होते नियम 3 टुकड़े हैं, लेकिन सबसे पहले अनादि मिथ्या दृष्टि जिसने सम्मत प्राप्त नहीं किया तो वो सीधे मिथ्यात में ही तीनों चीज़ आ गई, सम्मत मिथ्यात भी और सम्मत प्रगति भी। द्वितीयोसम जब वाला जो जीव है, द्वितीयोसम दूसरा, जो 7वें गुण स्थान में जो क्षयोपशम सम्यक दर्शन वाला कोई जीव है, जब वह श्रेणी चढ़ता है तो श्रेणी चढ़ेगा तो वो क्षयोपशम सम्यक दर्शन की विशुद्धि लेकर के वो नहीं चढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि क्षयोपशम सम्यक दर्शन में अभी उसको चल मल अगाड़ नाम के दोष लगते रहते हैं, उस सम्यक के काल में अतिचार लगते रहते हैं, इसलिए उसको फिर से पुनः यदि आगे चढ़ना है तो अपने क्षयोपशम सम्यक दर्शन को या तो क्षयिक सम्यक दर्शन करे या फिर अपना सम्यक दर्शन चेंज करके उपशम सम्यक दर्शन करे। पुनः जब उपशम सम्यक दर्शन करता है तो उसको बोलते हैं द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन, ठीक है, द्वितीयोपशम सम्यक्त हो जाता है वो। तो वो श्रेणी चढ़ने वाले, क्योंकि 7वें के बाद जो श्रेणी चढ़ती है 8वें 9वें 10वें 11वें में जाएंगे, अथवा 8वां 9वां 10वां सीधे 12वें में जाएंगे। तो उपशम श्रेणी वाला जो जीव होता है वो 8वां 9वां 10वां और 11वें रूप परिणाम करता है, ऐसी श्रेणी से चढ़ता है और वो नीचे भी आ जाता है। लेकिन जो छपक श्रेणी चढ़ने वाला जो जीव है वो 8वां 9वां 10वां 10वें सीधे 12वें में चला जाता है, उसकी विशुद्धि बढ़ जाती है, मोहिनी कर्म का वो अंत कर देता है। तो इस प्रकार से अपन ने देखा, क्या लिखा है, श्रेणी चढ़ने के पूर्व चारित्र मोहिनी कर्म की 21 प्रगतियों का उपशम। 7म गुण स्थान में 2 भेद होते हैं, एक स्वास्थान और एक शातिशय। तो जो शातिशय वाला जो स्थान है, स्वास्थान में तो क्या है वो 6ठे में आएगा फिर 7म में जाएगा, ऐसा घूमता रहता है, ऐसे परिणाम मुनिराज के होते रहते हैं। लेकिन जो शातिशय 7म गुण स्थान है उसमें अप्रमत्त अवस्था में वो 21 प्रगतियां जो बची हुई हैं चारित्र मोहिनी की, अनंत मंदी को छोड़ करके जो 21 प्रगतियां बची हैं उनको क्या करता है, वह उपशम करता है और उसके आगे वह बढ़ना प्रारंभ करता है। तो इस प्रकार से वह अपना द्वितीयोपशम सम्यक करके और चारित्र में को प्राप्त करके द्वितीय, और उसका चारित्र भी औपसमिक चारित्र ही वहाँ होता है, तो द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन और उसका औपसमिक चारित्र, ऐसे से वह चढ़ करके आगे श्रेणी में चला जाता है। हाँ, छपक श्रेणी वाला भी द्वितीयोपशम कर करके वह उस श्रेणी में चढ़ करके पुनः नीचे आ सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने व्यवस्थाएं देखी, और अब यहाँ पर देखिए जो अपन ने पढ़ा था 5 लब्धियाँ समझ ली थी, और अब पढ़ते हैं औपसमिक सम्यक्त्व। क्या लिखा है, अपन ने 2 भेद पढ़े थे ना, अब उसमें औपसमिक सम्यक्त किसे कहते हैं, तो एक एक शब्दों को अच्छी तरह से पढ़ना। लिखा है टाइटल, औपसमिक सम्यक्त्व। दर्शन मोहिनी की 1 या 2 या 3 प्रगतियों का प्रशस्त उपशम करने पर तथा अनंतानुबंधी की 4 प्रगतियों का अप्रशस्त उपशम होने पर होने वाले जीव के सम्यक्त परिणाम को औपसमिक सम्यक्त्व कहते हैं। ये परिभाषा है, घबराना बिल्कुल नहीं, समझते हैं। दर्शन मोहिनी आपको समझ में तो आ ही गया होगा। दर्शन मोहिनी में 3 प्रगति होती है, मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रगति, ठीक है ना।
वैसे ये मिथ्यात्व के ही 3 टुकड़े हैं, मिथ्यात्व की जाति के 3 टुकड़े हैं। और वैसे तो पूरा द्रव्य जो है एक मिथ्यात्वी है। अनादि मिथ्या दृष्टि सर्वप्रथम सम्यक को प्राप्त करे तो क्या करे, या तो एक दर्शन मोहिनी जो मिथ्यात्व, मिथ्यात्व में दोनों चीज़ आ गई, अभी टुकड़े नहीं हुए इसके, मिथ्यात्व और 4 अनंतानुबंधी, ठीक है ना। यहाँ मिथ्यात्व को प्रशस्त उपसम कहा है। प्रशस्त उपसम में क्या है कि अंतर मुहूर्त के लिए बिल्कुल उसको खाली कर देना, वहाँ पर उसका मिथ्यात नाम का एक अंश भी ना हो, अंतर मुहूर्त के लिए प्रशस्त उपसम हुआ ना। लेकिन अनंतानुबंधी का ऐसा नहीं है। अनंतानुबंधी के लिए 4 प्रगतियों का अप्रशस्त उपसम है। अप्रशस्त उपसम में अनंतानुबंधी खाली नहीं की, अनंतानुबंधी तो पूरे समय में, उसका प्रति समय में जो है उसका उपसमय उदय में नहीं आ रही है, ठीक है। लेकिन मिथ्यात्व प्रगति का तो अंतर मुहूर्त के लिए ही वह आगे पीछे हो जाता है। कैसे हो जाता है अपन अभी इसको चित्र के माध्यम से देखेंगे। तो अनादि वाला 5 प्रगति का उपसम कर रहा है, और जो सादी मिथ्या दृष्टि वाला जो जीव है वह 2 या 3, तो 2 इसकी लगाएं और 4 अनंत लगाएं तो 6 प्रगति हो गई, और 3 लगाते हैं तो 7 प्रगति हो जाएगी, ठीक है ना। 2 कैसे होती है, तो सादी मिथ्या दृष्टि जीव ने के पास अब सत्ता में अनंतानुबंधी भी है और मिथ्यात्व भी है, सम्यक मिथ्यात्व भी है, और अभी उसकी सम्यक प्रगति जो है उसकी उद्वेलना होकर के सम्यक मिथ्यात्व प्रगति में जाके समाविष्ट हो गई है। बहुत काल बीत जाने पर प्रगतियों की उद्वेलना हो जाती है। जैसे उसकी सत्ता में 3 प्रगतियां थीं और फिर सादी मिथ्या दृष्टि का मिथ्यात्व काल में ज़्यादा समय बीत गया, तो सम्यक प्रगति किस में समाविष्ट हो जाएगी, सम्यक मिथ्यात्व में। फिर और काल बीत जाएगा तो सम्यक मिथ्यात्व प्रगति भी किस समाविष्ट हो जाएगी, किस में गर्भित हो जाएगी, मिथ्यात्व में। फिर उसके पास एक ही द्रव्य रह जाएगा फिर मिथ्यात्व का, फिर टुकड़े करना पड़ेंगे। तो मान लो अभी किसी का मात्र सम्यक प्रगति की उद्वेलना हो करके वह सम्यक मिथ्यात्व में गई हो, तो उसके पास सत्ता में मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व 2 प्रगति हैं सादी मिथ्या दृष्टि की, और अनंतानुबंधी की 4 प्रगतियां हैं। तो इस प्रकार से वो 6 प्रगतियों का 2 का जो है प्रशस्त उपसम करेगा, और 4 प्रगतियों का क्रोध मान माया लोभ का अप्रशस्त उपसम करने पर उसे जो सम्यक परिणाम प्रकट हुए उसे औपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। 3 प्रगति वाले का तो वो समझ में आ ही गया होगा कि सादी मिथ्या दृष्टि ने अभी सत्ता में 3 प्रगतियां हैं और अभी उसकी उद्वेलना अन्य प्रगति रूप गर्भित नहीं हुई हैं, तो वो 3 वो और 4 वो 7 प्रगतियों के उपसम होने पर जो आत्मा में निर्मलता प्रकट होती है, तत्व के प्रति श्रद्धान प्रकट होता है, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा शरीर जो है वो जड़ रूप है, पर पदार्थ रूप है, 3 काल में भी ये मेरा नहीं हो सकता है। शरीर से संबंधित जो वस्त्र हैं, आभूषण हैं, परिवार है, मकान, दुकान, घर द्वार, धन दौलत, संपत्ति, शोहरत जो है, ये सारे के सार पर हैं, मेरी आत्मा के प्रदेश से बिल्कुल भिन्न हैं, इनका मेरी आत्मा में प्रवेश नहीं है, मेरा भी इनमें प्रवेश नहीं है। ये एक साथ एक क्षेत्र में रहते हुए भी दोनों भिन्न भिन्न हैं। जैसे कीचड़ में पड़ा हुआ स्फटिक मणि अथवा सोना, वह कीचड़ से लिप्त होने पर भी कीचड़मय नहीं होता है, वह स्वर्ण रूप होता है और कीचड़ कीचड़ रूप होता है। ऐसा जिसको ज्ञान हो गया, जैसे सोना और चांदी दोनों मिलकर के एक आभूषण बन जाएं, तो स्वर्ण रूप में है उसमें भी और चांदी का चांदी रूप में है, दोनों भिन्न भिन्न हैं। इस बात को जो अच्छी तरह से जान लेता है उसे सम्यक की प्राप्ति हो जाती है। हे पूज्य गुरुवर नमोस्तु। प्रशस्त उपसम किसे कहते हैं? प्रशस्त उपसम किसे कहते हैं? कर्मों का अपने परिणामों के निमित्त से आगे पीछे करना, क्या करना, उन कर्मों को आगे पीछे करना, वह प्रशस्त उपसम कहलाता है। आइए अपन इसको एक चित्र के माध्यम से यहाँ पर देखते हैं। देखिए आपके यहाँ पर एक चित्र दिया होगा, और जो पहला जो चित्र है उसका
स्थिति है। क्या है वो? कर्म की स्थिति। जो मिथ्यात्व कर्म है उसकी जो स्थिति है वो दिखा रहे हैं, 1 समय, 2 समय, 3 समय, आगे 15 समय और आगे जितना बड़ा हो, वो कर्म की क्या है? मिथ्यात्व कर्म की स्थिति है। ठीक है ना। और दूसरे वाले जो चित्र में दिया है वो मिथ्यात्म कर्म दिया है। कौन सा कर्म दिया है? मिथ्यात्म कर्म दिया है। अब देखिए मिथ्यात्म कर्म में नीचे वाला जो पार्ट है, जो लाइन बनी हुई है लाल रंग से, वो मिथ्यात्म कर्म है। ऊपर जो लाइन बना हुआ है लाइन, वो भी मिथ्यात्व कर्म। बीच में देखिए खाली है, बीच में क्या हो गया? खाली है। एक समय में मिथ्यात्व कर्म का उदय चल रहा था, 2 समय में, और उसी समय हमारा तत्व का चिंतन चल रहा है। उसी समय हम तत्व के बारे में वेद ज्ञान आदि कर रहे हैं, निर्णय कर रहे हैं और स्वरूप को जान रहे हैं, वस्तु स्वरूप पर अपनी विशुद्धि बढ़ रही है, मंद कषाय हो रही है, भद्र परिणाम हैं और गुरु की देशना भी मिल रही मान लो, और करण लब्धि आदि भी अपन कर रहे हैं, परिणाम निर्मल कर रहे हैं। तो ये जो बीच की स्थिति है, बीच में देखिए कुछ एरो बने हुए हैं। तो ये जो यहाँ का जो द्रव्य है, जो मिथ्यात्व कर्म का द्रव्य है, कुछ तो ऊपर चला गया। लिखा है ना, कर्मों के उदय को आगे करना। यहाँ का जो उदय आने वाला था, इस उदय को कहाँ कर दिया? ऊपर की ओर कर दिया। और कुछ किया है, नीचे एरो बना हुआ है, उसमें क्या लिखा है? कर्मों के पहले उदय में लाना। कुछ को तो पहले उदय में ले आए और कुछ को कर्मों को उदय को पीछे ले गए, आगे ले गए। ठीक है ना। तो आगे लेके चले गए और यहाँ पर पहले उदय में ले आए, तो बीच का स्थान क्या हो गया? अंतर मुहूर्त के लिए खाली हो गया। जैसे जैसे द्रव्य समाप्त होते जाएगा, और वहाँ लिखा है ऊपर देखिए, प्रथमो सम्यक्त्व का प्रथम समय। तो जो एरो बन के नीचे आया हुआ है, वो जो प्रथम समय है, वहाँ से लेकर के अंतर मुहूर्त तक पूरा जो खाली है, वो अंतर मुहूर्त तक का जो समय कहलाएगा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए? औपसमिक सम्यक्त्व कर्म के उदय का अभाव अंतर मुहूर्त काल तक। अंतर मुहूर्त काल तक क्या है? वहाँ पर मिथ्यात्व कर्म का पूर्णतः अभाव है, क्योंकि या तो पीछे चला गया है, नीचे चला गया है, और नीचे आकर के उदय में समाप्त हो गया। अब उदय में क्या हो गया? समाप्त हो गया। जो थोड़ा बहुत था द्रव्य वो ऊपर चला गया है। अब जब अंतर मुहूर्त बीत जाएगा तब उसका उदय प्रारंभ होगा, उसके पहले उदय नहीं होगा। ये कहलाता है प्रशस्त उपशम कहलाता है। ठीक है ना। इतने काल तक, अंतर मुहूर्त तक जो आत्मा की दशा होगी, निर्मल दशा होगी, विशुद्धि होगी, क्योंकि मिथ्यात्व का एक द्रव्य भी उसकी अभी उसकी सत्ता में तो है, लेकिन अंतर मुहूर्त तक का बिल्कुल भी सत्ता में नहीं है, बिल्कुल पीछे धकेल दिया उसको, और कुछ को आगे ला करके उसको खिरा दिया, उदय में ला करके बाहर कर दिया। अब पूरा बिल्कुल खाली हो गए हैं। ठीक है ना। तो ऐसी जो दशा है, उस दशा में जो तत्व का सिद्धांत हो रहा है, उस दशा में जो आनंद की अनुभूति हो रही है, स्वानुभव हो रहा है, वह जो है औपशमिक सम्यक्त्व कहलाता है। हे गुरुदेव नमोस्तु। उपशमिक सम्यक दर्शन से जाने के मार्ग क्या हो सकते हैं? औपशमिक सम्यक दर्शन से जाने के मार्ग मतलब जो प्रथम सम्यक दर्शन है, प्रथमोसम सम्यक दर्शन है, वो अंतर मुहूर्त तक के लिए होता है। और अंतर मुहूर्त के बाद वो जीव कहाँ जाएगा? तो जैसे जैसे जो जो प्रगति का उदय आएगा वैसे जाएगा। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा है ऊपर, औपशमिक सम्यक्त्व से जाने के मार्ग। तो कितने मार्ग हैं? 4 मार्ग हैं। कितने मार्ग हैं? 4 मार्ग हैं। अब देखिए नीचे लिखा है यहाँ पे सबसे पहले औपशमिक सम्यक, जो गोल गोल में लिखा है ना, वो औपशमिक सम्यक लिखा है। पहले एरो में जाइए, और पहले एरो में क्या बना हुआ है? मिथ्यात्व। यदि जो अंतर मुहूर्त के समय के बाद उसका मिथ्यात्व प्रगति का उदय आता है, मिथ्यात्व प्रगति का उदय आता है, तो वो कहाँ जा सकता है? वह पहले गुण स्थान में चला जाएगा, मिथ्यात्व में चला जाएगा। दूसरा जो एरो बना हुआ है, सासादन मतलब दूसरा गुण स्थान, सासादन मतलब दूसरा गुण स्थान। अनंतनमुंदी का उदय आने पर, अनंतनमुंदी समझ में आया ना आपको? ये अंतर मुहूर्त का जो है उसमें 6 आवली एक समय के बीच में यदि किसी भी समय मिथ्यात्व का उदय आता है तो वह नीचे पहले गुण स्थान में, और यदि अनंतानुबंधी में से क्रोध मान माया लोभ में से किसी एक कसाय का भी तीव्र उदय आता है तो वह दूसरे गुण स्थान में। और तीसरा एरो बना हुआ है सम्यक मिथ्यात्व।
समय मिथ्यात्व प्रगति का उदय आता है तो वह तीसरे गुण स्थान में चला जाएगा। और नीचे यहाँ पर बना हुआ, नीचे देखिए सबसे नीचे, मात्र सम्यक प्रगति का उदय आता है। दर्शन मोहिनी में जो सम्यक प्रगति है, जिसके उदय में सम्यक दर्शन बना रहता है दोषपूर्ण अतिचार सहित, ऐसा वह क्षयोपशम सम्यक को प्राप्त कर लेता है। मतलब अपना सम्यक दर्शन चेंज कर लेता है। जो 3 सम्यक दर्शन होते हैं ना, औपसम्यक सम्यक दर्शन, क्षयोपसम्यक सम्यक दर्शन और क्षय, तो जो दूसरे नंबर का जो क्षयोपशम सम्यक तो है वो बना रहता है। और चौथे गुण स्थान में वो बहुत दिनों तक, बहुत टाइम तक और कितने भाव तक भी वो उसमें रह सकता है। 66 सागर तक लगातार वो क्षयोपशम सम्यक में रह सकता है और चाहे तो वो अंतर्मुख करके बाद भी गिर सकता है। तो इस प्रकार से यह 4 मार्ग में औपसम्यक सम्यक वाला जा सकता है। औपसम्यक सम्यक के बारे में कुछ बात ध्यान रखना, वह यह है कि यह जो विशुद्धि है वो टेम्परेरी है, वो ज़्यादा देर तक के लिए नहीं है, मात्र अंतर मुहूर्त के लिए ही यह विशुद्ध भाव रहते हैं। इसके बाद या तो वो मिथ्यात्व में, या वो शासादन में, या तीसरे गुण स्थान में, या फिर क्षयोपशम सम्यक को प्राप्त हो, वो निर्मलता सिर्फ टेम्परेरी है, पहली बात। दूसरी विशेषता यह है कि यह 4 गुण स्थान से 11 गुण स्थान तक ये औपसम्यक भाव पाए जा सकते हैं। और तीसरी विशेषता यह है कि दर्शन मोहिनी का और चारित्र मोहिनी का दोनों ही उपसंपन्ना जो है वह औपसम्यक भाव में पाया जाता है। वो दर्शन मोहिनी का उपसम करे, चारित्र मोहिनी का उपसम करता है तो वह 8वें, 9वें, 10वें, 11वें गुण स्थान में भी पहुंच जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर हम सभी लोगों ने आज औपसम्यक भाव के बारे में पूर्ण रूप से जाना। अब हमारा औपसम्यक चारित्र रह गया है, जिसके बारे में कल इसके विचार करेंगे। औपसम्यक चारित्र जो है किस प्रकार से प्रकट होता है और कहाँ पे प्रकट होता है और उसकी क्या विशेषताएं हैं। आज इतना ही, और हम सब लोग अब जिनवाणी स्तुति करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, शोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धोक। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरा सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सुनीत जैन, नीरज जैन, विभोर जैन, इति जैन, सर्वांग जैन, चारू जैन, गौरव जैन, दर्श जैन, अनिकांत जैन, कोकिला जैन, कनिका जैन, गौरव जैन, अर्घ्य जैन, नितिका जैन, मयूर जैन, पर्व जैन, अदिति जैन, सामवेद, तिलका देवी जैन, मनोज जैन, उषा जैन, सुनीत जैन, नीरज जैन, अनिकांत जैन, कोकिला जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, वरुण जैन, पूजा जैन, वाणी जैन, श्रीमती कमलेश जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री श्रीपाल जैन, परिवार QU 149C, पीतमपुरा, दिल्ली। श्रीमती आशा जैन, धर्मपत्नी श्री सुखमाल चंद जैन, चावल वाले। श्री रवि जैन, श्रीमती डिम्पल जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती मीतू जैन, श्रेय जैन, अर्पित जैन, कनिका जैन, आदित्य जैन, FU 71, पीतमपुरा, दिल्ली। श्रीमती केला जैन, श्री जगदीश राय जैन, श्रीमती उषा जैन, श्री कुलभूषण जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री संजय जैन, मोनाल जैन, हाद्विक जैन, साक्षी जैन, DU 5, पीतमपुरा, दिल्ली। श्री संजय जैन, श्रीमती रचना जैन, श्री सक्षम जैन, श्री उत्कृष्ट जैन, श्री दीपक जैन, श्रीमती स्वाति जैन, उन्नति जैन, आगम जैन, F1U1, पीतमपुरा। श्री अजय कुमार जैन, श्रीमती सुमन जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर लवित जैन, BU 101, पीतमपुरा।